नमस्कार। मैं चंदन यादव, जनता सरकार मोर्चा बिहार। हम बात करने वाले हैं आज कि टीचर को दो कौड़ी का बोल दिया है और इसके चक्कर में पूरे यूट्यूब, पूरे न्यूज़ मीडिया पर, हर जगह पर यही चल रहा है कि टीचर को दो कौड़ी का कैसे बोल दिया। यूट्यूब पर तो पूरे छाया हुआ है, यूट्यूब फेसबुक पर पूरा छाया हुआ है। हर टीचर अपना वीडियो बना के डाल रहा है कि दो कौड़ी का कैसे बोल दिया तुम, टीचर की वो नहीं जानते हो, ये नहीं जानते हो। सही में वो जानती नहीं है टीचर कैसे है दो कौड़ी के। उसको बताना नहीं आता है ना कि कैसे है वो दो दो कौड़ी की। काहे कि वो खुद भी है कितने की, वो तो उसको खुद ही पता है। नहीं तो टीचर बता ही रहे हैं कि क्या है वो गोदी मीडिया वाली। तो हम अंजना और ओम कश्यप की बात कर रहे हैं। उन्हें वही कहे थे कि टीचर दो कौड़ी का है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन होती है कहने वाली। टीचर क्या है, दो कौड़ी का है, 10 कौड़ी का है, 50 कौड़ी का है, 5 करोड़ का है, वो तुम कौन होती हो? तुम खुद अपनी औकात देखो कि क्या है। तुम्हारी गोदी मीडिया की औकात अभी क्या हो चुकी है, वो पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानती है और तुम भी जानती हो कि तुम्हारा जूता को पॉलिश करने का काम है। वो मतलब दो कौड़ी के है नहीं है, वो जनता डिसाइड करेगी ना, जनता बताएगी ना। जनता के वो नौकर है तो जनता बताएगी कि वो दो कौड़ी का है कि 5 कौड़ी का है कि 50 कौड़ी का है। क्योंकि चाहे यूट्यूब पर वो पढ़ा रहा है, चाहे स्कूल में पढ़ा रहा है तो जनता के ही नौकर। क्योंकि जनता के बच्चे को पढ़ा के वो फीस लेता है, ऑनलाइन पढ़ाता है फिर भी, ऑफलाइन पढ़ाता है फिर भी। तो वो जनता कहने के हक में है। तुम कहाँ से कह रही हो कि वो क्या है नहीं है। अब चलिए, आपने कह दिया है तो हम भी बात ही कर लेते हैं कि कैसे है दो कौड़ी के। और बात करते हैं तो टीचर चाहे लेटरिन चेक करता हो, कहाँ लेटरिन करता है, कौन फ़ोटो खींच रहा है, मूतना चेक कर रहा है, चाहे खाना में देखता है कि भैया क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, वही सब देखना काम है। तो वो उनका काम है और उसके लिए अंजना ओम कश्यप नहीं कह सकती है। इसके लिए जनता बैठी है, जनता कह सकती है कितने कौड़ी का भाव है। अब चलिए हम भी बात कर लेते हैं कि टीचर की भाव कितना है, दो कौड़ी है कि 50 कौड़ी है। तो देखिए, हमारा जो मतलब खुद का पर्सनल जो मतलब ओपिनियन है, मतलब वो दो कौड़ी के भाव भी कह दिया है टीचर को, वो भी ज़्यादा कह दिया है। अब कैसे, सुनिए। टीचर का काम होता है किसी भी बच्चे को, किसी भी शिष्य को और किसी भी स्टूडेंट को एक अच्छी राह दिखाना, सच्ची राह दिखाना और उसके जीवन में हेल्प करना। टीचर का एक काम असली वही होता है। लेकिन टीचर से हम ये पूछना चाहते हैं, तुम ऑनलाइन पढ़ा रहे हो सारे चीज़। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ जानकारी मिलता है। पढ़ाई सामने से होता है, ठीक है। सिर्फ जानकारी मिलती है ऑनलाइन और कुछ नहीं मिलती है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। देखो, तुम्हें सही से इतिहास नहीं पढ़ाना आता है। भारत का इतिहास तुम नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो पढ़ाते क्यों नहीं हो, और नहीं पढ़ाते हो तो फिर तुम दो कौड़ी के भाव भी नहीं हो। इतिहास क्यों नहीं पढ़ाना आता है? सुभाष चंद्र बोस को आतंकवाद घोषित कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का आतंकवाद घोषित कर दिया गया है। क्यों किया गया है? उस इतिहास को कभी पढ़ाते हो? नहीं पढ़ाते हो। चंद्रशेखर आज़ाद क्या हुआ है, इसको पढ़ाते हो कभी? नहीं पढ़ाते हो। किसी का इतिहास नहीं पढ़ाते हो। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए वो चीज़ छोड़िए। सुभाष चंद्र बोस किसके कारण अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हुआ था? वो युद्ध मतलब वो बातें कभी नहीं पता चलेगा अगर इतिहास नहीं पढ़ाते हो। तो ये तो हो गया। तो तुम भारत की अगर इतिहास ही नहीं पढ़ा रहे हो, जो इतिहास पढ़ाते हो और इतिहास ही नहीं पढ़ा रहे हो जिससे बच्चों को कुछ सीख मिलेगा, तो तुम कितने कौड़ी के हो, तो वो तुम्हें पता हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के असली रुपया क्या है, उसके बारे में तुम्हें पता है और बता नहीं रहे हो तो दो कौड़ी के हो। पढ़ा नहीं रहे हो तो दो कौड़ी के हो। अगर नहीं पता है
तो फिर तुम 2 कौड़ी के क्या, तुम तो 1 0 कौड़ी के भी नहीं हो। फिर जब तुम फिर मास्टर क्या चीज़ के हो, टीचर क्या चीज़ के हो, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि भारत की रुपया का इतिहास क्या है और भारत का रुपया कैसे बना है। चलो अब अगला देखो, जब पूरे देश में षड्यंत्र चल रहा था उसका झोरोना का, वैसलीन का, तो उस वक्त कोई टीचर, कोई नेता, कोई मतलब सहायक ये बात किया? कोई टीचर, ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े टीचर को नहीं पता था कि भैया ये झोरोना असली है, असली में पैंडेमिक है या सही में ये बीमारी है या नहीं है, ये तो सबको पता होगा। अगर नहीं पता था तो फिर क्या चीज़ के टीचर हो तुम। अभी सबको वैसलीन लग गया, अभी सबका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, सबको बीमारी हो रहा है, और तुमने कभी नहीं बताया कि ये वैसलीन सही है कि गलत है। चलो फिर हम आगे बात करते हैं। तुम किसी के भी बच्चे को ये नहीं पढ़ाते हो कि अपने समाज में कैसे रहना है, एक अपने भाई के साथ कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, अपने माँ बाप को कैसे रखना है, वो तो कोई नहीं पढ़ाते हो, सब परिवार तोड़ते हो। तो फिर क्या चीज़ के तुम टीचर हो, क्या चीज़ के, ये बताओ ना। कैसे समाज में अच्छा काम होगा, कैसे समाज को हेल्प मिलेगा, वो तो तुम नहीं बताते हो। कभी कभी बताते हो? तुम ये नहीं बताते हो कि भारत के अंदर जो प्राकृतिक है उसका ख्याल कैसे रखा जाएगा, बताते हो? कोई टीचर सही से ये नहीं बताता है कि प्राकृतिक का ख्याल कैसे रखा जाएगा। अभी देखो हर जगह पेड़ काटा जा रहा है, जो देसी पेड़ है उसको काट के और हाइब्रिड पेड़ लगाया जा रहा है, जिससे कि उसका पानी वाटर लेवल ज़्यादा सोखने की क्षमता है और वो वाटर लेवल ज़्यादा सोख जाएगा। तो तुम कोई बताते हो, कोई बात किए हो इस मुद्दे पे? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे कोई बात किए हो? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है ये बात किए हो कभी? नहीं किए हो ना। कोई टीचर जब इस मुद्दे पे बात नहीं करते हो, जब रुपया का असली इतिहास क्या है, रुपया क्या, असली रुपया क्या है, वो नहीं बात करते हो, तो तुम कहाँ से एक अच्छे टीचर हो? तुमको 2 कौड़ी का भी कह दिया ना, वो भी बहुत ज़्यादा कह दिया है। तो इसीलिए तुमको सोचना चाहिए, तुमको ये समझना चाहिए कि भाई हमारे अंदर क्या ऐसी क्षमता है। यही है ना कि बच्चे को रटवा रहे हो। अरे रट रट के क्या मिलता है? रटने के बाद कोई एग्ज़ाम पास होता है तो वो क्या करता है? उसके बाद क्या करता है? फिर सोचता है कि क्या करे, किस नौकरी में जाए, क्या करना है। बताओ यार, तुम्हारा कंपटीशन का एग्ज़ाम करवाते हो और पेपर लीक हो जाता है, वो बच्चा मर जाता है। उस बच्चे को कभी बताए हो कि तुम्हारे लिए एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी है? वो आत्महत्या कर लेता है तो उसके बताए हो, उसको ऐसा नॉलेज दिया हो कि कभी ये एग्ज़ाम तुम कहीं छोटा सा चीज़ है, तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है छोटा सा, कि पूरी ज़िंदगी है, नौकरी ज़िंदगी नहीं है ना, ये बताए हो कभी? किसी बच्चे का जीवन से बढ़ के तो नौकरी नहीं है, फिर उस नौकरी के लिए बच्चा आत्महत्या कर लेता है, तो वो टीचर का गलती है। टीचर नहीं समझाया है उसको कि वो तुम्हारे लाइफ का पार्ट ऑफ हिस्सा है छोटा सा। तो तुम टीचर अपने आप को अच्छा कैसे कह रहे हो यार? ये हमको समझ में नहीं आता है कि किसी बच्चे को एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते हो तुम। अच्छा इंसान नहीं बना सकते हो, वहीं बच्चा तुमसे पढ़ के वो जाता है, तुम कैसे पढ़ाते हो कि वहीं पढ़ के जाते और वहाँ पर जो है ना घूसखोरी करता है, घूसखोरी करता है, अत्याचार करता है किसी पर, किसी जनता के साथ खड़ा नहीं होता है, तो वो तुम कैसे फिर बताओ ना यार? वो जनता का नौकर बन के फिर जनता के साथ नहीं देता है, जनता को हमेशा लूटने की काम करता है, तो वो तुम कैसे टीचर हो कि कैसे बच्चे को तैयार करते हो? और कैसे तुमको 2 कौड़ी का कह दिया अंजना ओम कश्यप, तो तुम उसके पीछे भर गए कि यार कैसे 2 कौड़ी के कह दिया? इस वीडियो को देख लो सही से और समझो कि तुम कितने कौड़ी के हो। अपना भाव खुद लगाना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। और जो जो भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहता हूँ उन हर टीचर के साथ शेयर करो इस वीडियो को। अगर उनको नहीं पता है ये सब ना, तो हमारे जनता सरकार मोर्चा के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और देखो यार, उस पर यहाँ पर जाकर देखो कि असली शिक्षा क्या होता है, असली शिक्षक क्या होता है, असली शिक्षक का क्या होता है और असली शिक्षा क्या होता है, वो वहाँ से देखो। असली रुपया क्या है वो वहाँ से जाकर देखो। तुम लोगों ने
कभी पढ़ाया? रामवृक्ष यादव को 2016 में मार दिया गया जवाहर बाग में, कभी इसका इसके पीछे थोड़ी भी सोच के बताया किसी भी टीचर स्टूडेंट को? नहीं बताया, उसके पीछे बात भी नहीं किया। भूमि आतंकवादी उसको घोषित कर दिया। तो तुम कहाँ से एक अच्छे शिक्षक हो, ये हमको एक चीज लाइन बता के दो। इसमें से कोई भी काम करते हो, जितना मैंने बताया है उसमें से कोई भी काम करते हो तो मैं मान जाऊंगा कि 2 कौड़ी के नहीं हो। तो सारे लोगों से यही निवेदन है कि सब कोई भैया इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर उसके पास भेजिए। और देखिए, इस मुद्दा पर हम लोग काम कर रहे हैं। जेएसएम हमारा किस मुद्दा पर काम कर रहा है और वो भी आपको जानना है तो हमारे जेएसएम पे जा सकते हैं चैनल पर, नहीं तो हमारे सर्च कर सकते हैं नीडर इंडिया, आपके साथ बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, उसको देख के समझ सकते हैं। और हम उस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। अगर आप बिहार से हैं तो हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, और हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में कुछ अच्छा हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया हम सहायता करना चाहते हैं हमारे जनता सरकार मोर्चा बिहार को, तो आप कमेंट कीजिए नीचे, आपको मिल जाएगा। देखिए, और हम जनता सरकार के लिए काम करेंगे। देखिए, हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए हमें बहुत सॉरी कहना चाहता हूँ सबको। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कम से कम इन्फॉर्म हो जाइए, सूचना ले लीजिए और सतर्क हो जाइए। देखिए, और जनता सरकार मोर्चा से ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जुड़िए। नहीं जुड़िएगा तो उससे ज्ञान ले लीजिए, समझ ले लीजिए, और आपके लिए जो अच्छा है वहीं ले लीजिए और जाइए उसी पर काम कीजिए। ठीक है? अपने बच्चे के लिए तो कर सकते हैं ना आप, अपने बच्चे के लिए कर लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा आप समझ लीजिए और कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।